हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी व एमएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो बुवाई है लगभग में 15 से लेकर के 20 मार्च के आसपास में भी कर देते हैं। तो इस सब्जी से एक अच्छी खासी बहुत ही ज्यादा बम्पर जो है कमाई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सब्जी की मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत ही अच्छी खासी है, मोटी डिमांड है। और जो मंडी भाव इसके जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा बम्पर देखने को मिलते हैं। और जो उत्पादन होता है उसका तो कहना ही क्या है। कौन सी ये खेती है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कद्दू की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी। और आपको बताएंगे कि जायद के सीजन में जो किसान भाई मध्यम में कद्दू की बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में कद्दू की खेती से एक बहुत ही अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से कद्दू की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी। जैसे कि कद्दू की बुवाई जो है किस प्रकार की भूमि में करनी चाहिए, इसकी बुवाई का जो बेस्ट समय है वो क्या रहेगा, कितने समय में आपकी जो कद्दू की खेती है तैयार हो जाएगी, और जो है किसान साथियों 1 एकड़ में कितना जो है हमको बीज डालना पड़ेगा, कितने इसमें हम पानी लगाएंगे, कौन कौन सी हाइब्रिड बेस्ट वैरायटियां होंगी, 1 एकड़ में कितना हमको उत्पादन देखने को मिलेगा, कितनी जो लागत लगानी पड़ेगी तब हमारी जो कद्दू की फसल 1 एकड़ में जो है तैयार हो पाएगी, और कितनी जो है हमको मुनाफा होगी। इन्हीं सब बहुत सारी बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कद्दू की एक सफल वैज्ञानिक खेती करके आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत से लाखों रुपए किस प्रकार से कमा सकते हैं। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जायद के सीजन में खास तौर से कद्दू की खेती लेकर के जो किसान भाई सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो वो जो है किसान भाई कद्दू की खेती अवश्य करें। तो जो एक किसान साथियों मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें किसान साथियों। तो हमें ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तो जायद के सीजन की जो हमारी जो कद्दू की खेती होती है ये सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी जो खेती है किसान भाइयों को बड़े ही ध्यान से करते हैं और इससे एक अच्छी खासी मोटी मुनाफा आपको देखने को मिल जाती है कद्दू की खेती से। तो किसान साथियों जो कद्दू की खेती होती है वो हमको बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए। जो हमारी नदी के किनारे की रेतीली मृदाएं होती हैं इस प्रकार की भूमि में भी हम इसकी खेती बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जो बिल्कुल बहुत ज्यादा जो हमारी मोटी मृदाएं होती हैं, काली मृदाएं होती हैं, जहां पर जल भराव की समस्या बनी रहती है, इस प्रकार की भूमि का बिल्कुल भी चयन ना करें किसान भाई। हाँ, फिर उसके बाद में किसान साथियों आपका प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है सरसों की कटाई के बाद में, या किसान भाइयों की जो अगैती गेहूं की बुवाई की थी तो उन किसान भाइयों के गेहूं भी कटाई होने के आ गए हैं और जो है आपका प्लॉट खाली होने वाला है या खाली हो चुका है। तो सबसे पहले आप जो लोग हैं एक पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के समय पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है किसान साथियों, हल्की मात्रा में पलेवा करना है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में पलेवा देने से आपके खेत में जो है ओट जो है ज्यादा समय ले लेगी और जिससे आपकी जो फसल है लेट हो जाएगी। तो हल्की मात्रा में पलेवा दें, जिससे कि पलेवा करने के बाद में इस टाइम पर गर्मी भी अच्छी खासी पड़ रही है और जो है किसान साथियों हवाएं भी चल रही हैं। तो इसके हिसाब से 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर आपके खेत में ओट आ जाएगी। और ओट आने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है पहली जुताई हैरों से करवा देंगे। हैरों से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जरूर डाल दें, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं इससे छुटकारा मिलेगा। आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। ये डालने के बाद में अब आपको कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो बर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी वो लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल के आसपास में, और जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद होगी 4 से लेकर के 6 टन। 1 एकड़ के खेत के लिए दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में एक जो जुताई है कल्टीवेटर से करेंगे। कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद में किसान साथियों
अब आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में किसान साथियों आपकी जो डीएपी की खाद हो जाएगी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। यूरिया की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। पोटास, ये जो फल वाली सब्जी है, फल वाली सब्जी में पोटास का बहुत ही अच्छा खासा अधिक महत्व रहता है, तो जो पोटास की मात्रा है लगभग में ये भी 20 से लेकर के 25 किलोग्राम दे देंगे। जो जिंक रहेगी आपकी 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। अच्छी तरीके से सभी पोषक तत्वों को मिश्रण बना करके आप लोग जो है छिड़काव कर देंगे। अब जो छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करा देंगे, और एक जो आपकी लास्ट जुताई होगी वो आप जो है रूटावेटर की सहायता से करा देंगे। क्योंकि किसान भाइयों इसमें एक चीज और है, किसी भी सब्जी का या किसी भी फसल का एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन लेना है तो उसके के लिए आपको जो है खेती को अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। क्योंकि खेत अच्छी तरीके से तैयार होगा तो जर्मिनेशन अच्छा होगा, और जब जर्मिनेशन अच्छा होगा तो आपका जो उत्पादन होगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस चीज का अच्छी तरीके से ध्यान रखें, खेत को अच्छी तरीके से तैयार कराएं। तैयार कराने के बाद में अब आपको जो है कद्दू की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। जैसे कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा चलने वाली है काशी उज्जवल, काशी हरित, अर्का विकास, पूसा विकास, ये जो वैरायटियां हैं बहुत ही ज्यादा बेस्ट और हाइब्रिड पॉपुलर वैरायटियां। आप लोग जो है इन वैरायटियों का बिल्कुल आसानी से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जो है 1 एकड़ के खेत के लिए आपको 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। बेस्ट हाइब्रिड क्वालिटी का आप लोग जो है बीज ले लेंगे, और बीज लेने के बाद में किसान साथियों लगभग 12 से लेकर के 14 घंटा पानी में जो है इन बीजों को जरूर भिगो देंगे, जिसके ऊपर जो सफेद वाली जो परत होती है वो फूल जाएगी। फूलने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय पर किसान साथियों इस टाइम पर जैसे नेट वगैरह जो हमारे जो मल्चिंग वगैरह लगाई जाती है वो इस टाइम पर जो है नॉर्मल बुवाई कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा मिलेगा डेफिनेटली। और फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में सबसे पहले आप 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी जो है आप लोग जो है क्यारी बना लेंगे। अब क्यारी में आप लोग जो है इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई पहले लगभग में 30 बाई 30 सेंटीमीटर जो है लगभग में आप जो गोल गड्ढा बनाएंगे, थाला बनाएंगे, 30 सेंटीमीटर जो है चौड़ा रखेंगे और 30 सेंटीमीटर गहरा रखेंगे। और जो है 30 सेंटीमीटर गहराई में ना रखें तब भी सही है, क्योंकि आजकल जो है गर्मी अधिक पड़ रही, कम समय में अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है बुवाई करेंगे। बुवाई में पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। और जो आपको लाइन से लाइन की जो दूरी है किसान भाइयों वो जो है लगभग में भाई 40 से लेकर के 50 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो है आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से बुवाई कर देंगे। अब बुवाई करने के बाद में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार 8 से लेकर के 10, 12, 15 दिन के आसपास में आपकी जो कद्दू की फसल है अच्छी तरीका से जमकर कर ऊपर आ जाएगी। 15 दिन के आसपास से 15 दिन से पहले ही लगभग में वैसे तो 10 से लेकर के 12 दिन के आसपास में ही जमकर ऊपर आ जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है टेम्परेचर के अनुसार ज्यादा समय भी लग जाता है, लेकिन ज्यादा 15 दिन के आसपास में जो है आपकी जो फसल है जमकर के ऊपर आ जाएगी। और जैसे ही आपकी जो फसल है जमकर के ऊपर आ जाए लगभग में 15 दिन के आसपास में जमकर के ऊपर आ जाएगी, और जैसे ही आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 और 30 दिन के आसपास में पहुंचेगी, सभी जो है आपकी पौधे ऊपर आ जाएंगे, लगभग में 3 पत्ते 4 पत्ते के आसपास में हो जाएंगे। तो उस टाइम पर आपको खेत में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देना है। हल्की मात्रा में, बिल्कुल हल्की मात्रा में करेंगे। लगभग में 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी दे दें। ज्यादा पानी देने से आपकी जो फसल है खराब भी हो सकती है। हाँ, फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में आप लोग जो है पानी लगाएंगे, तो उस टाइम पर आपकी जो फसल अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। और हाँ, आपके खेत में जो खरपतवार होंगे उनका भी जमाव एकदम से ऊपर होने लगेगा। हाँ, तो आपको खेत पतवार निकालने के लिए आपको जैसे ही 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में आप लोगों ने पहली सिंचाई की। पहली सिंचाई जो है आपने लगभग में 15 से लेकर के 20-25 दिन के आसपास में कर दी थी। जैसे ही आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी, खरपतवारों को आपको निकालना जरूर है, और उसमें जो पहली निराई गुड़ाई कर देना चालू कर देंगे। अब जो पहली जो निराई गुड़ाई है 30 से लेकर के 35 दिन के अंतराल पर कर देंगे, और निराई गुड़ाई करके आपका जो जितना भी खरपतवार होगा कलेक्ट करके बाहर फेंक देना है, खेत में ही लगे नहीं रहने देना है, क्योंकि खेत में लगा रहेगा आपका जो खरपतवार होता है वो भी हानिकारक होता है। आपको जो पौधे उनमें रोग पैदा करता है, तितलियां वगैरह, और जो बहुत सारे जो रस चूसक कीट होते हैं वो उसी पर बैठे रहते हैं, और
जो है आपकी फसल में रहेंगे और उन खरपतवार पे बैठे रहेंगे, वहीं पर अंडा दे देंगे, आपकी जो फसल है उन्हीं से नष्ट हो जाएगी। तो इस चीज को आप लोग जो है ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखें। फिर उसके बाद में फेंकने के बाद में आप लोग जो है कुछ जो है मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी, 6 से लेकर के 8 किलोग्राम डीएपी की खाद हो जाएगी, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आपकी यूरिया की खाद हो जाएगी। इन सभी खादों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम के आसपास में रख देंगे। और रखने के बाद में किसान साथी को 2 से लेकर के 3 दिन के आसपास में खेत में हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देना है। फिर से सिंचाई करने के बाद में इससे क्या होगा, आपकी जो फसल होगी अच्छी तरीके से ग्रो करेगी, फैलाव अच्छा होगा। फैलाव अच्छा होने के बाद में किसान साथी को इसमें जो फ्लावरिंग स्टेज बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रहेगा। जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में भाई 40 और 45 दिन के आसपास में पहुंचेगी, फ्लावरिंग स्टेज होना प्रारंभ हो जाएगा। और फ्लावरिंग स्टेज के समय पर खेत में नमी होना बहुत जरूरी है और हल्की ही मात्रा में नमी जो है सिंचाई करें। और जैसे ही 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में उसमें जो है फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएगा, तो उस टाइम पर जो आपके खेत में विभिन्न प्रकार जो बाहरी जानवर होते हैं, जैसे नील गाय हुआ, सांड गाय हुए, जो जंगली सांड जो है गाय वगैरह रहते हैं जंगल में, तो वो जो है नुकसान पहुंचाते हैं, या जो है नीलगाय, सियार हुए। तो इन चीजों से बचाने के लिए आपने खेत के आसपास में जो लोहे के नुकीले तार होते हैं उनको खेत के आसपास में सिक्योरिटी के रूप में जरूर लगा देंगे, जिससे आपकी जो फसल है हमेशा सुरक्षित बनी रहे। फिर उसके बाद में किसान साथियों, जैसे ही आपकी जो फसल है बुवाई के 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर जो है उसमें फल आना प्रारंभ हो जाएंगे। और फलों की जो क्वालिटी है लगभग में 1.5 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के आसपास में फल हो जाएंगे। और कच्चे फलों की मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है और रेट भी अच्छे मिलते हैं। और आप लोग जो है मार्केट में देखें, अगर कच्चे फलों के अच्छे रेट मिल रहे हैं मार्केट में, तो जो है आप लोग जो पहली 1-2 जो है तुड़ाई मार्केट में करके जो है खेत में करके मार्केट में अवश्य बेच दें, क्योंकि कच्चे फलों का भी अच्छी तरीके से भाव मिल जाता है। फिर उसके बाद में यदि आप लोग जो है कच्चे फल नहीं बेचना चाहते हैं, तो जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में भाई 80 से लेकर के 90 दिन के आसपास में जो है आपके कद्दू के फल हैं वो पक करके तैयार हो जाते हैं। और आप लोग जो है उनकी कटाई करके जो है आप अपने किसी भी छायादार स्थान पर उनको भंडारण कर सकते हैं, जैसे पीपल की छाया हुई, या नीम की छाया हुई, या आम की छाया में। तो इन छाया में जो है आप लोग अच्छी तरीके से उनको काट करके जो है एकत्रित करके छाव कर सकते हैं। छाव के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है फसल 90 दिन के आसपास में आपकी जो फसल पूरी रेडी हो जाएगी, कद्दू की कटाई करके आप लोग जो है छाया में उनका भंडारण कर सकते हैं, ऊपर से पाल वगैरह झांक सकते हैं, या फिर उसके बाद में 2-4 दिन में आप लोग जो है ट्रॉली वगैरह में भर के मंडी में ले जा सकते हैं। अब मैं किसान साथियों इसके पूरे 1 एकड़ में उत्पादन की बात करते हैं तो 130 से लेकर के 150 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है कद्दू की खेती से, यदि आप अच्छी तरीका से और बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं तब। और मंडी भाव की बात करते हैं, यदि आपको इसके जो भाव है 15 रुपए से लेकर के 20 और 25 रुपए पर केजी के हिसाब से भी भाव मिल जाते हैं, तो आपको एक बम्पर कमाई देखने को जरूर मिल जाती है कद्दू की खेती से। अब पूरे 1 एकड़ के खेत में इसकी हम लागत की बात करते हैं तो लगभग 15,000 से लेकर के 20,000 रुपए के आसपास में पूरे 1 एकड़ के खेत में आपकी जो फसल है कद्दू की तैयार हो जाती है। और जो है किसान साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, यदि आपके कद्दू के रेट 20 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मिल जाते हैं, यदि आपके खेत में 120 से लेकर के 130 कुंटल के आसपास में भी उत्पादन देखने को मिलता है, तो कितनी जो है इनकम देखने को मिलेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस प्रकार से जो है हमारे द्वारा बताई कद्दू की खेती हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दिया करें किसान भाइयों। कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताएं आपको कौन सी समस्या है फसल से जुड़ी हुई, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूं। और जो किसान भाई हमसे क्वेश्चन करते हैं मैं उनको टाइम पर जवाब देता हूं और जो है उनके जो है आंसर अच्छी तरीके से उनको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपको कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।